हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। हम लोगों ने पहले नॉन फाइनाइट्स पढ़ा है, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग विशेष तौर पर स्पेसिफिकली हम लोग 2+ इन्फिनेटिव के फॉर्म्स को जानेंगे कि रचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर कि इसके कितने फॉर्म्स होते हैं और ये फॉर्म्स बनते कैसे हैं और फिर ये सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, रचना के आधार पर 2+ इन्फिनेटिव के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला नेगेटिव इन्फिनेटिव, दूसरा प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, तीसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव और चौथा है पैसिव इन्फिनेटिव। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है नेगेटिव इन्फिनेटिव। ये बनता कैसे है आप देख लीजिए। 2+ इन्फिनेटिव के पहले हम नॉट लगाते हैं और ये नेगेटिव इन्फिनेटिव बनता है। ठीक है, तो जब भी हम 2+ इन्फिनेटिव के पहले नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनेटिव हो जाएगा। जैसे ट्राई नॉट डिस्टर्ब मी, ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब मी। दूसरा, सी डिसाइडेड नॉट टू रिटर्न हर विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, टू रिटर्न ये आपका इन्फिनेटिव था, इसके पहले हमने नॉट लगाया है, नेगेटिव इन्फिनेटिव बनाया। फर्स्ट सेंटेंस में देख लीजिए, टू डिस्टर्ब, इससे पहले नॉट लगाया और ये हो गया आपका नेगेटिव इन्फिनेटिव। चलिए आते हैं दूसरा में। दूसरा है प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव। तो प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव कैसे बनता है? टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब टू बी के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो इसका निर्माण होता है किसका? प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का। अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी फॉलोइंग अस, ही सीम्स टू बी फॉलोइंग अस। अब ये एक समस्या दूर हो जाती है कि कभी कभी हम टू बी के बाद B4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछा करता है। अब उसके एक सॉल्यूशन यहाँ पे है कि जब हम प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव बनाते हैं तो क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हम टू बी का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इट इज़ नाइस टू बी स्टेइंग हियर विद यू। नेक्स्ट, तीसरा जो है वो है परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे बनता है? तो इसमें टू हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल उसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, टू हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, आई एम हैप्पी टू हैव इन्फॉर्म्ड यू। अब देख लीजिए यहाँ पे टू हैव के साथ यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल किसका इस्तेमाल हुआ है? इन्फॉर्म्ड का। आई एम हैप्पी टू हैव इन्फॉर्म्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ गुड टू हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर द डे। इट इज़ गुड टू हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर द डे। नेक्स्ट है फोर्थ, पैसिव इन्फिनेटिव। पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है, कैसे बनता है? तो इसमें क्या करते हैं हम कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पहले टू बी का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ही ought to be phoned about it, he ought to be phoned about it। फिर है, there is a lot of work to be done। ठीक है, तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पहले टू बी का प्रयोग हम करते हैं। इससे पहले टू हैव का प्रयोग किया, फिर टू बी का प्रयोग किया था, लेकिन उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन के आधार पर इन्फिनेटिव का, 2+ इन्फिनेटिव का ये 4 रूप होता है। इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस स्टूडेंट का भी ये समस्या था कि हम कंटिन्यूअस का, जिसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव यहाँ पे, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम टू बी के साथ प्रयोग कैसे करेंगे, टू हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का किस सिचुएशन में प्रयोग होता है, तो उसके भी प्रॉब्लम को ये एड्रेस करता है। फिर हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे तो आगे इसको देखेंगे। इसके अलावा जो हम टू इन्फिनेटिव का अदर यूसेस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।